बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मैं आपका अपना जोली बाबा। परसों हमारे यहाँ वोटिंग हुई है 19 तारीख में लोकसभा की। तो जानकारी ये है कि जिसने वोट नहीं डाले हैं या जिसने नोटा दबाया है वो आदमी हमारे देश के किसी भी आंतरिक राजनीतिक या किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य में या किसी भी मामले में हिंदुस्तान के वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भले को भला नहीं बता सकता, बुरे को बुरा नहीं बता सकता, क्योंकि उसने वोट नहीं डाली है। तो जिसने वोट नहीं डाली है या जिसको कोई नेता पसंद नहीं है या जिसने नोटा दबाया है, देश हित में राष्ट्र हित में वोट नहीं करी, वो किसी भी पार्टी को करे। लेकिन आपने अगर किसी को वोट नहीं दिया है तो आप किसी भी पार्टी को अच्छा या बुरा कहने का हक खो चुके हैं। आप किसी भी अच्छी सड़क को अच्छी सड़क बताने का हक खो चुके हैं। आपके गांव में अगर लाइट अच्छी नहीं आ रही है तो उसे ख़राब बताने का हक खो चुके हैं। अच्छी लाइट आ रही है तो अच्छी बताने का हक खो चुके हैं। तो ये जानकारी मैं इसलिए लाया हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे, कल एक लड़के ने बताया कि मैं नोटा दबा के आया हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर में मैं सोचा कि इसको क्या जवाब दूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में वो कहने लगा यार और कुछ होना हो, सड़कें बड़ी अच्छी बनी है। मैंने क्यों, आपको तो कहने का हक ही नहीं है। मुझे कहने क्यों, मैं भारतीय नागरिक नहीं हूँ। भारतीय नागरिक है लेकिन वोट तो नहीं दी किसी को भी वोट देता, किसी भी पार्टी को देता। लेकिन अगर नोटा दबाया है और वोट नहीं करी है आपने, तो आप इसका हक, आप इसका जो भी अच्छा बुरा कहने का हक है वो आप यहाँ भारत में खो चुके हैं। क्योंकि आपने नोटा दबाया है, आपने किसी पार्टी को दिया, वो कोई भी पार्टी रही हो। तो देश को अच्छा बनाने के लिए, देश में अच्छे कार्य करने के लिए आपको नोटा अगर दबा दिया है आपने, तो आप किसी भी अच्छे कार्य को अच्छा और बुरे कार्य को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि आपने वो हक खो दिया है। एक बात। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के कहने पर एक समान हक मिला है आपको और एक ऐसा हक मिला है कि इसको केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। इसमें भी आप वोट नहीं डालते, नोटा दबा देते हैं। तो ये जो है परिपक्व आपके व्यक्तिगत विचार पर संदेह करती है, आपके व्यक्तित्व पर संदेह करती है कि आपको अगर कोई नेता पसंद नहीं है, और चलो नेता पसंद नहीं है, कोई तो पसंद होगा, किसी भी पार्टी का एक भी नेता अगर आपको पसंद है तो उसके हिसाब से भी आप वोट उस पार्टी को दे सकते हैं, बहरहाल चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। आपको एक और अच्छी जानकारी दूं कि सहारनपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा है, पहला जिला है, प्रथम जिला है। उसमें मैंने सहारनपुर लोकसभा में सबसे पहला वोट मेरा पड़ा है और दूसरा वोट हमारे पिताजी का पड़ा है। यानी कि मुझे मैसेज दिया एक हमारे यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया, एक पुलिस ऑफिसर थे, और उन्होंने मुझे बताया बेटा सबसे पहला वोट इस लोकसभा में तुम्हारा पड़ा है और बहुत बहुत बधाई हो। पहली बार ऐसा पता चला कि पहला वोट पड़ता है तो उसको बड़ा गर्व और महसूस होता है। तो पहला और दूसरा वोट हमारे परिवार से पड़ा, मेरा और मेरे पिताजी का। तो ये भी एक जानकारी है। किसी भी पार्टी को दिया हो उससे कोई मैटर नहीं करता। राष्ट्र हित, देश हित में वोट करनी चाहिए। और जो लोग नहीं कर पाते या जो लोग नोटा दबाते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वो अपने देश के नहीं है तो वो किसी के भी नहीं है। अभी एक ने कहा मुझे कि फलाना नेता मुझे पसंद है, तो उसके नाम से वोट दे देता कि वो तो यहाँ से खड़ा नहीं, वो कहीं से तो है। किसी के भी नाम से आप वोट अगर नहीं डाल रहे हो, आप नोटा दबा रहे हो, तो आपको इस देश में इसकी आंतरिक और राजनीतिक और किसी भी विधा का कोई भी आप अगर बता रहे हो, कह रहे हो और वो नोटा दबा रहे हो, तो आपको कुछ भी कहने का इस देश की आंतरिक जो राजनीतिक स्थिति है, दशा है, उसमें कुछ भी कहने का आपको हक नहीं है और ना ही ज़िंदगी भर रहेगा, जब तक आपका पूरा दूसरा वोट नहीं आता। अभी पिछली बार एक ने नोटा दबाया था, मैंने उसे हर बार जब भी वो मिलता था, वो मुझे कुछ कह भी नहीं पाता था। वो जब भी मिलता था, कभी तो वो बिजली की तारीफ़ करता था, कभी सड़कों की तारीफ़ करता था, कभी मिलिट्री की मूवमेंट की तारीफ़ करता था, कभी देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की करता था। तो लेकिन मैंने उसको एक ही बात कही कि आप जब भी वो किसी चीज़ की तारीफ़ करता था, देश में किसी भी घटना की, दुर्घटना की, तो मैं उसको बोल देता था कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहाँ की घटना या दुर्घटना की इसको बुरा कहो भला कहो, क्योंकि आपने नोटा दबाया। आप इस लायक है नहीं, आप नालायक हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है, आने वाला जो इलेक्शन आगे भी है, 26 में भी है, अभी पूरे महीने, मई के महीने में इलेक्शन है और 4 तारीख को वोटिंग करेंगे। उससे जितने भी पहले भी वोट कर रहे हैं आप वोट जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।